एक अच्छा अभी हम इंजीनियर अली मिर्ज़ा को एज़ एन इंडिविजुअल डिस्कस ना करके, अभी जो रिसेंट एक एक्टिविटी हुई है उनके अगेंस्ट, उसको एज़ अ केस स्टडी लेके चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तो उन पे एफआईआर एक जो है इम्प्लीमेंट हो गई 295 सी की। तो क्या वो जस्टिफाइड थी? क्या वो सही उनके ऊपर एलिगेशन लगाया एज़ पर हिज़ नैरेटिव या जो भी उन्होंने पॉडकास्ट में बात की? तो वो देखिए वाक़ई उन्होंने तौहीन रिसालत की? आपके मुताबिक अगर की तो फिर पहले इस देखिए, सिलसिले में बताएँ। आप डेढ़ महीने के अंदर। और सेंट्रल थीम और टॉपिक क्या है? अली मिर्ज़ा अली मिर्ज़ा इस्लामिक आइडियोलॉजी को बिकॉज़ नकले कुफ़र कुफ़र भाषा यहाँ अप्लाई नहीं करता। दैट्स लिटरली व्हाट सेड बाय द वे। यहाँ अप्लाई नहीं करता बिकॉज़ बेजा के तौर पे वो एक गुस्ताखाना जुमले को दोहरा रहा है। यार वो एक सबक, वो एक मज़हबी खुतबा देता है, लेक्चर देता है संडे के संडे। वो एक सबक के तौर पे बात बता रहा है और एक सवाल के जवाब में वो बात आ रहा है। यानी किसी जब सवाल पूछा गया है तो ऑटोमैटिकली वो एकेडमिक बन गई ना बात। एक सवाल का जवाब दिया जा रहा है, एकेडमिक सेटिंग के अंदर दिया जा रहा है, एक एकेडमिक की सेटिंग के अंदर दिया जा रहा है। और अगर इतनी उसकी संजीदगी का प्रॉब्लम है, आप कहेंगे ये कटवा दें आप। हाँ। हम माज़रत करके कटवा लेंगे ये चीज़। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि डेलिबरेटली या ना जानते मुझे होते लगता है हुए स्टेट इनको धक्का दे रही है ये मौजूद। सबसे ज़्यादा मुझे नहीं पता कि कौन सी 45 चीज़ चेस मुझे में स्टेट 5D 70 मुझे लग रहा है कि सिर्फ टाइम वेस्ट मिर्ज़े के बकौल गामदी ने एक हदीस में दजल किया है, तारीफ़ की है, ख़ियानत की है, आधी हदीस बयान की है। इस सब के बावजूद मिर्ज़े ने गामदी के मुतल्लिक़ कहा कि हम उसके लिए दज्जल का लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं, दज्जाल नहीं कहते उसको। यानी लफ़्ज़ दज्जाल गामदी के लिए इस्तेमाल करते हुए मिर्ज़ा बड़ा मुहतात हो रहा है कि गामदी के लिए अगरचे उसने दज्जल किया है, लेकिन दज्जाल का लफ़्ज़ उसके लिए हम नहीं बोलते। और आधी हदीस भी गदीर कौम की बयान नहीं करनी। ये आधी हदीस बयान कर रहा है वो। इंशाल्लाह मैं 5 इल्मी पॉइंट्स की शक्ल में इनका जो दजल है, ये वो दजल से मुराद जो धोखा दिया, ये उसको दज्जाल ना बना दीजिएगा कहीं। तो वो कहेंगे दीन साहब ने दज्जाल कह दिया। ये जो उन्होंने तहरीफ की हदीस की, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसे कोट किया, आधी हदीस कोट की, इसे इंशाल्लाह ताला मैं आज 5 इल्मी पॉइंट्स की शक्ल में बयान करूंगा। जी जो लफ्ज़ मिर्ज़ा बोल रहा है, यानी मिर्ज़ा बजाय गलती मानने के, तौबा करने के, माफ़ी मांगने के, उल्टा इसको ज़बरदस्ती साबित करने की कोशिश कर रहा है। बेशक कहते हैं वो लफ्ज़ ये ना बोलें, ईसाई ये लफ्ज़ ना बोलें, तो भी उनका मतलब यही बनता है। और यही बंदा गामदी के लिए ये लफ्ज़ बोलते हुए कितना मुहतात हो रहा था, वो भी आपने देख लिया। आज प्लेनेट अर्थ पे 6 अरब लोग उनको पैगंबर ही नहीं मानते। 2 अरब क्रिश्चियंस उन्हें दज्जाल कहते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। जी नाज़रीन, देखा आपने? जरा देखिए कि लिबरलिज्म की दुनिया में सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो इस वक्त है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसमें वो गुस्ताखी को तो मानते ही नहीं। वो कहते हैं कोई चीज गुस्ताखी तो कोई चीज होती ही नहीं है। अब जरा मिर्जा जहलमी की ये क्लिप सुने। और जब तौहीद बयान करेंगे तो क्रिश्चियंस के नजदीक तो हज़रत ईसा इब्न मरियम की गुस्ताखी हो जाएगी। रसूलुल्लाह के बारे में भी है, जब तौहीद बयान करेंगे फिर जाहिर है कि गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तौहीद होगी तो गुस्ताखी तो होगी। इसका मतलब ये कि गुस्ताखी कोई दीनी मुतालबा है, यानी किस तरीके से ये गुस्ताखी को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। और जो ये हालिया क्लिप चला है जिस पर बहुत शोर उठा है, इसमें आप जरा देखें कि किस चीज को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को नाउज़ुबिल्लाह समझते तो हैं, उनका कीदा जाए मुनाज़िर रखे हुए हैं बड़े-बड़े, फिर भी अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि क्रिश्चियन की औरतों के साथ निकाह हो सकता है। हमारे माशरों के अंदर अगर कोई शौहर जो है वो तलाक देता है तो उसकी वजूहत क्या होती है? इसने मेरी मां की तौहीन की है, इसने मेरे बाप के साथ ज़बान चलाई थी। लेकिन यहां पर ये कह रहे हैं कि नहीं, ये गुस्ताखी कर रहे हैं, इसके बावजूद अल्लाह ने इजाजत दी है कि उनकी औरतों से शादी की जा सकती है। क्या ये हो सकता है? हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये कि हम काफिर समझते हैं, बस समझते हैं सारे काफिर एक जैसे। शरीयत ने काफिरों की भी इकसाम बताई है। कोई मुशरिक होता है, कोई मुर्तद होता है, कोई जिंदीक होता है, कोई मुनाफिक होता है। तो एक आम ईसाई है वो नॉन मुस्लिम है, वो काफिर है, लेकिन अगर वो गुस्ताख है तो उसका मामला बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है।